ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमने नया मकान खरीदा है, उसकी कलश पूजा किया ब्राह्मण जी के हाथ से। लेकिन मेरा ये संकल्प चल रहा है कि हमारे घर दीदी जी को बुलाकर ब्राह्मण संगम युगी परिवार को 1 घंटा योग करेंगे और भोग लगाएंगे, तो देवी माँ जैसी पूजा और आरती करेंगे। इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर है, ये हम जब भी नया मकान खरीदते हैं तो हम ब्राह्मण वो पूजा कलश विधि जो भी है, यज्ञ वगैरह हम नहीं कराते हैं। अभी भक्ति मार्ग का हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम बहनों को ही बुलाते हैं, वही कलश रखते हैं और फिर हम अगर सेंटर नज़दीक है तो सारे ब्राह्मण परिवार को भी घर पे बुलाते हैं। बहन थोड़ा समझाती है, फिर योग कराते हैं और फिर ब्रह्मा भोजन रखते हैं और यज्ञ सेवा बाबा के लिए देते हैं। तो आपने जो कहा कि ब्राह्मण, पहले आपने ब्राह्मण को बुलाया फिर बहन याद आई, ये अच्छा नहीं है। पहले बाबा याद आना चाहिए, ये है पुरुषार्थ। तो और ये सब हमारे घर की सिचुएशन को देख के करना है। कई बार घर वाले नहीं मानते तो फिर हम नहीं कर सकते। तो ऐसे आप बुला सकते हैं। इसमें आरती पूजा ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कलश रखें, योग करें और बाबा का एक कमरा बनाओ, तो कमरे में वो बहन जाए, तो ये सब वो करेंगे। बाकी हम तो और कुछ नहीं करते हैं। मुख्य बात है बाबा को याद करना। कोई भी चीज़ हम करें तो पहले बाबा याद आए, ये महत्व का है। दूसरा, हम बाबा की सेवा, तो हम तो जितना भी भक्ति मार्ग में यज्ञ वगैरह का खर्चा होता है वो सब बाबा की सेवा में ही देते हैं। अभी भक्ति मार्ग का अंश मात्र नहीं होगा जिसकी ज्ञान की पराकाष्ठा पहुंची होगी। तो ये आप ऐसा कर सकते हैं, बुला सकते हैं। अभी तो क्या, आपने ब्राह्मणों को तो बुला लिया, तो ये तो अभी सवाल नहीं है। लेकिन आप बहन को अभी भी बुला सकते हैं, ब्रह्मा भोजन रख लो घर पे और ये सेवा के लिए दे दो। आरती पूजा नहीं करनी है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आंसर में सुना, भोग लगवाने से भोगना नहीं कटती। लेकिन मैंने जब भी भोग लगवाया और दीदी को बताया कि ये प्रॉब्लम है, कुछ ही दिन में भोग लगवाने से वो काम हो गया था। 2 बार ऐसा हुआ। फिर वो क्या था? उत्तर है, देखो मैंने ये कहा, भोग लगवाना बुरा नहीं है, लेकिन कौन सी भावना से आप लगवाते हो। जैसे भक्ति में भी हम करते थे तो काम तो हो ही जाता था ना। तो सिर्फ भोग लगाए और योग ना करे तो कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आप योग करते हो, बाबा की आह्वान करते हो और साथ में भोग लगाते हो अच्छी भावना से। ऐसा नहीं कि ये काम हो जाए इसीलिए मैं करूं, नहीं। लेकिन ऐसे ही हम दिल से भोग लगाते हैं, योग करते हैं तो काम हो जाएगा। तो ये दोनों में बहुत अंतर है। एक है ये उस भावना से, रिटर्न का भावना से करेंगे तो भक्ति का जैसा फल मिलेगा। लेकिन हम ज्ञान मार्ग के जैसा करेंगे बिना एक्सपेक्टेशन, तो ज्ञान का
कर्म का लो लगेगा। इसीलिए वो आप इस बातों को समझे नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो आज बीके के घरों में भी कितने सारे प्रॉब्लम है ना। और बहुत ऐसे हैं जो पैसा दे सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर वो अभी भी नेगेटिव चिंतन है, भावना नहीं है। तो आपने शायद लगाया होगा, वो भावना से लगाया होगा कि मेरा बाबा को मैं भोग लगाती हूँ और ये मेरा काम जो है वो होना है, ऐसा कुछ। लेकिन अगर काम हो जाए, ये भोग लगाऊं और मेरा काम होवे, ये दोनों में अंतर है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।